भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। काराकाट लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को भले ही हार मिली, लेकिन उनकी राजनीतिक एंट्री जरूर हो गई है और राजनीतिक एंट्री ने एनडीए को नुकसान पहुंचा दिया। नतीजन उपेंद्र कुशवाहा न केवल चुनाव हार गए, बल्कि काराकाट में एनडीए के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। अब खबर है कि भोजपुरी के पावर स्टार भले ही काराकाट से चुनाव हार गए हों, लेकिन वो सियासी मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। चर्चा है कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और बिहार में लोगों के बीच ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता का आभार जताएंगे और भविष्य की राजनीति पर बड़ा खुलासा करेंगे। अब सवाल ये है कि पवन सिंह अगर राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो नुकसान किसका होगा। इससे पहले जरा ये समझिए, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता काराकाट आए और पवन सिंह अपने दम पर प्रचार करते रहे। हालांकि इसमें बाजी मार गए राजाराम सिंह, जो सीपीआईएमएल के कैंडिडेट थे, लेकिन पवन सिंह को करीब 3.25 लाख वोट मिले और यहीं से शुरू हो गई उनकी राजनीति में आगे बढ़ने की अटकलें। क्या पवन सिंह वाकई राजनीति में अब गंभीरता से काम करेंगे? क्या पवन सिंह खुद अपनी पार्टी बनाएंगे? और अगर पवन सिंह अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सवर्ण वोट बैंक में पवन सिंह बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। आने वाले 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अगर पवन सिंह पार्टी बनाकर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इससे पहले भी पवन सिंह ने अपनी हार के बाद लिखा था, हार तो क्षणिक है, हौसला निरंतर रहना चाहिए। हम तो वो हैं, वैसे लोगों में से हैं जो विजय पर गर्व नहीं करते और हार पर खेद और शोक नहीं करते। इसके बाद उन्होंने काराकाट की जनता का आभार भी जताया था। उनके इस ट्वीट से जाहिर है कि उनका राजनीति में आने का इरादा बिल्कुल बुलंद है। अन्य भोजपुरी स्टार की तुलना में पवन सिंह भी राजनीतिक एंट्री को लेकर बेताब थे। पहले चुनाव में उन्हें सफलता भले नहीं मिली हो, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह को वोट आया है, ऐसे में उन्हें हल्के में कोई भी सियासी दल लेना नहीं चाहता। और बिहार की राजनीति की बात करें तो युवाओं में उनकी एक खास फैन फॉलोइंग है और खासकर सवर्ण वोटरों में भी पवन सिंह की काराकाट के क्षेत्र में एक अच्छी पहचान भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह अगर पार्टी बनाते हैं तो क्या वाकई नुकसान उन पार्टियों को होगा जो सवर्ण वोटरों को अपने परंपरागत वोटर मानते हैं। आपको क्या लगता है, पवन सिंह अगर पार्टी बनाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? अगर पवन सिंह पार्टी बनाएंगे तो क्या माना जाए वो फुल टाइम राजनीति में आने को लेकर अपना मन बना चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।